अस्सलाम वालेकुम। चैनल जेंटलमैन व्लॉग के साथ मैं मोहम्मद शुएब। जैसा कि हम लोगों ने पीएमपी एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। हम लोगों ने इसके फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं कवर कर लिए हैं। फ़र्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएमपी सर्टिफिकेशन क्या होती है, उसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, उसका क्या क्राइटेरिया एप्लीकेशन सबमिट करवाने का, और उसके अलावा क्या एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस किया था। ऑडिट प्रोसेस क्या होता है एप्लीकेशन का, उसके अलावा एग्ज़ाम कंटेंट में क्या क्या डोमेन्स आती हैं, हम लोगों ने वो चीज़ें डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द पिमबॉक गाइड। पिमबॉक गाइड क्या है? वो हमारे पास एक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है जो पीएमआई की तरफ से पीएमपी के लिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारे पास इन्वायरमेंट्स इन विच प्रोजेक्ट ऑपरेट्स, के प्रोजेक्ट्स किन किन इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है प्रोजेक्ट ऑपरेट करता है। थर्ड हमारे पास है रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, कि प्रोजेक्ट मैनेजर का किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर क्या रोल्स होते हैं। आज हम उसका ओवरव्यू करेंगे। तो चलें फिर लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास है पिमबॉक गाइड 6th एडिशन, जो पीएमआई की तरफ से हमारे पास एक फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है पीएमपी के लिए। अ गाइड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि एक ये गाइड है हमारे पास जिसमें हमारे पास सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो है नॉलेज होती है, जो सारी जनरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ये उसकी गाइड है। यानी इसको हम किसी भी जो है ना फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड हो, मेडिकल हो, आईटी हो, अकाउंट्स की फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर जो है हम लोग जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है हम लोग उस ये जो प्रैक्टिस है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल बुक दैट इंक्लूड्स फाउंडेशनल स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एंड टर्मिनोलॉजी, यानी एक इंस्ट्रक्शनल बुक है जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। टू हेल्प इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, यानी कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रोफेशन हो जिसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो उसके अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन्हीं प्रैक्टिसेस को। इसके अंदर हमारे पास जो है 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, 49 प्रोसेसेस हैं और 10 नॉलेज एरियाज हैं। पिमबॉक गाइड 6th एडिशन चैप्टर्स, इसमें हमारे पास जो हैं वो टोटल 13 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द पिमबॉक गाइड। ये चैप्टर जो अभी हम लोग गो थ्रू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन है उसका। सेकंड है इन्वायरमेंट्स इन विच प्रोजेक्ट्स ऑपरेट, कि किन किन इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट जो है ऑपरेट करता है। थर्ड है हमारे पास रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, कि प्रोजेक्ट मैनेजर का प्रोजेक्ट पे क्या रोल होता है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फोर्थ चैप्टर है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, कि कैसे आपने किसी भी जो नॉलेज एरियाज है हमारे पास, स्कोप, स्केड्यूल, टाइम, कॉस्ट, रिसोर्सेज, प्रोक्योरमेंट, स्टेक होल्डर, तो कैसे आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर उनको इंटीग्रेट करना है, तो ये इंटीग्रेशन मैनेजमेंट कहलाती है। यानी कि इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के अंदर है कोई भी हमारे पास कोई चेंज हो, कोई भी प्रोसेस है, कैसे आपने उसको करना है, तो वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो हम जो अब फर्दर डिटेल में जाएंगे तो हम वन बाय वन हर चैप्टर को गो थ्रू करेंगे कि नॉलेज एरियाज के अंदर। 7th चैप्टर है हमारे पास, इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट, जो कॉस्ट से रिलेटेड है। 8th चैप्टर है क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कैसी होनी चाहिए, क्या उसको मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, वो सब कुछ इसके अंदर होगा। 9th है हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास पीपल्स भी आते हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स भी आते हैं, टूल्स भी आते हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ इसमें ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, सारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट के वो सब इसके अंदर है। 10 है हमारे पास कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, के कैसे हमने कम्युनिकेट करना है प्रोजेक्ट पे, टीम के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, स्पॉन्सर्स के साथ, कैसे हम लोगों ने करना है, वो कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, कि कैसे हम लोगों ने जो रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका इम्पैक्ट निकालना है, कैसे हम लोगों ने उसको एनालाइज करना है, फिर उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या अपने प्लान जो है रिस्पॉन्सेज करना है। 12 जो चैप्टर है हमारे पास प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है, कि कैसे हमने कोई चीज़ जो प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने कोई भी हम लोगों ने डिलीवर किसी चीज़ का करना है, तो उसके लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं उसकी, हम लोग इसमें वो डिस्कस करेंगे, क्या उसका क्राइटेरिया है, किस तरह सिलेक्शन करना है हम लोगों ने वेंडर, वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, कि कैसे हम लोगों ने स्टेक होल्डर्स के साथ इंगेज करना है।
क्या प्रोसेस है, कैसे उनको मैनेज करना है, क्या पावर्स होती हैं स्टेक होल्डर्स की, क्या इन्फ्लुएंस है, वो सब हम लोग जो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। नॉलेज एरियाज, प्रोसेस ग्रुप्स एंड प्रोसेसेस। ये हमारे पास नॉलेज एरियाज हैं, प्रोसेस ग्रुप्स हैं और उनके प्रोसेसेस हैं। अब ये जो है हमारे पास जो ये ग्रीन डॉटेड लाइंस में ये शो हो रहा है, ये हमारे पास प्रोसेस ग्रुप्स हैं। हमारे पास टोटल जो है इस बुक के मुताबिक जो है वो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं, जिनको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ये डोमेन्स हैं। तो ये प्रोसेस ग्रुप्स को आप डोमेन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो PMI की जो बुक है वो 6th एडिशन ही चल रहा है, तो उसके अंदर ये जो है वो 5 प्रोसेस ग्रुप्स ही हैं। लेकिन एग्जाम्स हमारे पास जो है 3 डोमेन्स के मुताबिक ही आएगा, बिजनेस, पीपल और इन्वायरमेंट के मुताबिक। और ये जो रेड लाइन के अंदर हमारे पास डॉटेड शो हो रही हैं, ये हमारे पास नॉलेज एरियाज हैं, जो हमने डिस्कस किया है कि नॉलेज एरियाज में हमारे पास इंटीग्रेशन है, स्कोप है, कॉस्ट है, क्वालिटी है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, प्रोक्योरमेंट है, स्टेक होल्डर है। तो ये हमारे पास नॉलेज एरियाज हैं। ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं कि हमारे पास हर नॉलेज एरिया के अंदर कितने कितने प्रोसेस हैं, यानी वो कि कौन कौन से प्रोसेस ग्रुप के अंदर कौन सा प्रोसेस आ रहा है, तो वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो टोटल हमारे पास 49 प्रोसेसेस हैं, तो वो 49 में से हर नॉलेज एरिया के जो हैं उसके मुताबिक जो है उसमें उनके प्रोसेसेस हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट है, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस ग्रुप इनिशिएटिंग से लेके क्लोजिंग तक, इसमें हर एक के अंदर एक प्रोसेस है। बाकी सब के अंदर किसी जगह पे प्लानिंग में है, किसी जगह मॉनिटरिंग में है, किसी तरह एग्जीक्यूटिंग में है, तो वो जो है हर नॉलेज एरिया के मुताबिक है। इन्वायरमेंट्स इन विच प्रोजेक्ट्स ऑपरेट, कि किन इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। इसमें क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, हमारे पास एक इंटरप्राइज जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होता है, एक हमारे पास इंटरनल OPA होते हैं। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल OPA जो है हमारे पास इसमें दो होती हैं, एक प्रोसेसेस होते हैं या प्रोसीजर्स होते हैं, जो सेकंड होता है हमारे पास वो बिजनेस नॉलेज बेस होता है, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, इंटरनल होते हैं। ये इंटरप्राइज हमारे पास जो है एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जिसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो EEFS है। Enterprise environmental factors refers to the conditions not under the control of the project team, constrain or the direct the project. Enterprise environmental factors are considered inputs to the most planning processes, may enhance or constrain project management options, and may have positive or negative influence on the outcome. यानी कि जो इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास होते हैं, वो किसी जो प्रोजेक्ट टीम है उनके कंट्रोल में नहीं होते। वो जो हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, यानी कि एक्सटर्नल आउट ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं या आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। ये जो है मोस्टली जो इनका इनपुट्स होता है वो हमारे पास प्लानिंग प्रोसेस, जो हमारा प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर इनका ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ये हमारे जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऑप्शंस को जो है वो लिमिटेड भी कर सकते हैं। इनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है किसी भी जो हमारी आउटकम्स होती हैं प्रोजेक्ट की उसके ऊपर। ये हमारे पास इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, इसमें दो हैं, ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल में हमारे पास जो है वो एग्जिस्टिंग पीपल एंड स्किल्स, इसके अंदर क्या है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रक्चर, क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। उसके अलावा जो है हमारे पास पॉलिसीज़ एंड पीपल, के पॉलिसीज़ क्या और पीपल क्या हैं। उसके अंदर जो फर्दर है वो परफॉर्मेंस रिव्यूज़, यानी कि क्या परफॉर्मेंस है, वो ट्रेनिंग से रिलेटेड है, वो ओवर टाइम पॉलिसीज़ हैं जो कंपनी में होती हैं मोस्टली, या रिटेंशन पॉलिसीज़ क्या हैं। फिर इसके अंदर है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसमें हमारे पास कम्युनिकेशन चैनल्स कितने कम्युनिकेट करने के लिए प्रोजेक्ट टीम से कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने चैनल्स हैं, तो वो है हमारे पास।
एनी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कोई भी जो है हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, PIMS जो होता है, जिसमें हमारी डाटा बेसिस होती हैं, तो वो भी हमारा एक इंटरप्राइज इन्वायरमेंट फैक्टर है, जिसके अंदर हमारी जो डाटा सारा स्टोर होता है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का, जो कंपनी के सब कुछ, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमारे पास क्या है, मार्केट प्लेस कंडीशंस हैं, कि मार्केट की प्लेस कंडीशन क्या, किस हिसाब, कहाँ पे वो प्रोजेक्ट है, किधर है, तो वो उस हिसाब से मार्केट प्लेस है। यानी वहाँ पॉलिटिकल क्लाइमेट क्या है, क्या जो हमारे पास जो सियासत से रिलेटेड है, कि कोई जो पॉलिटिक्स तो इफेक्ट नहीं कर रही हमारे प्रोजेक्ट को या उसको, ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो चीज़ हमें इसमें कंसिडर करनी पड़ती है, वो हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, के गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या उनके जो हैं वो रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस हैं जो हमें कंपलसरी जो हैं फॉलो करनी पड़ती हैं। कमर्शियल डेटाबेसिस, कि हमारे पास कमर्शियल लेवल के ऊपर क्या डेटाबेसिस हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर है इंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, जिनकी शॉर्ट फॉर्म है OPAs, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, नॉलेज बेस होता है या प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज होती हैं। अब नॉलेज बेस के अंदर हमारे पास लेसन लर्नड होता है, यानी कि जो हम लोगों का प्रोजेक्ट्स, जो पास प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम लोगों ने जो लेसन लर्न किए होते हैं, या ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें हम लोग जो हैं वो जब प्रोजेक्ट के फेजेस से गुजरते हैं, तो उसमें जो हम लोग जो भी लेसन लर्न करते हैं किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो कंपनी की जो है ना वो नॉलेज बेस में हम उसको स्टोर करते हैं, हम उसको एक मेंटेन रखते हैं, ताकि हम जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं या सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं तो हम यूज़ कर सकें। हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि सिमिलर प्रोजेक्ट की कोई भी हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास जो है नॉलेज बेस में सेव रहती है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स के अंदर। प्रोजेक्ट की फाइल्स, कि जो प्रोजेक्ट की जो भी फाइल्स होती हैं वो हमारी नॉलेज बेस में रहती हैं, वो OPA कहलाती है। इसी तरह प्रोसेस एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसीज के अंदर हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं, कि क्या गाइडलाइंस हैं जो इनको पॉलिसीज की, प्रोसीजर्स की, क्या टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं अपने, स्टैंडर्ड्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के अपने, पॉलिसीज क्या हैं, फिर प्रोसीजर्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स, इसके अंदर हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम होता है उसमें हमारे पास एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क होता है, कि गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या है, कि कैसे कंपनी स्ट्रक्चर है, कंपनी में कौन रूल करेगा, क्या किसकी क्या पोजीशन है, तो उसको हम गवर्नेंस फ्रेमवर्क बोलते हैं। मैनेज एलिमेंट्स, यानी कि हम लोगों ने किसको रिपोर्ट करना है, क्या हायरार्की है हमारे पास। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टीम ऑन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, के क्या क्या किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर की थ्रू आउट द प्रोजेक्ट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन इन्वॉल्व बिफोर एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट, यानी कि बिफोर ये वो जो है एज अ बिजनेस एनालिस्ट के साथ काम कर सकता है, कि क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन को जो बिजनेस वैल्यू होती हैं, और आफ्टर द प्रोजेक्ट कि वो सपोर्ट कर सकता है ऑपरेशनल टीम्स को। लीड द टीम टू अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि कैसे टीम को लीड करना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। बैलेंस द कॉम्पीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, के जो कॉम्पीटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, जैसे कि टाइम है, कॉस्ट है, स्कोप है, क्वालिटी है और रिस्क है, कि कैसे उनको बैलेंस रखना है आपस में। जो हम कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स, जो कैसे हम लोगों ने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी है, यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो 90% होता है वो उसका जो जॉब होती है वो कम्युनिकेशन ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कम्युनिकेट ही करता है। तो हम लोगों ने कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर ने कम्युनिकेट करना है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंट्रीब्यूट टू बिजनेस वैल्यू, कि कैसे जो बिजनेस वैल्यू है उसमें कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे उसमें से बेनिफिट्स या जो है गुड रेपुटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि कैसे वो प्रोजेक्ट मैनेजर की सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये हमारे पास जो है 4 की आइटम्स है प्रोजेक्ट मैनेजर, रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर कंटेंट,
PMP नॉलेज एरियाज ओवरव्यू, PMBOK गाइड 6th एडिशन, कि हम उनके जो नॉलेज एरियाज हैं हमारे पास जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अभी चैप्टर्स वाइज, हम उनको जर्नल ओवरव्यू जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने आज जो हमारे पास फाउंडेशनल गाइड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, हम लोगों ने उसका ओवरव्यू लिया कि वो गाइड क्यों है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है, हम लोगों ने वो डिस्कस किया। उसके अलावा हम लोगों ने इन्वायरमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट हमने वो डिस्कस किए, और रोल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर इस लेक्चर या पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को कवर कर दूंगा। उसके अलावा अब हम जो हैं आहिस्ता आहिस्ता जो हैं हम जो बुक के अंदर जो नॉलेज एरियाज़ हैं उनकी तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो हैं वही जो हमारे पास नॉलेज एरियाज़ हैं उनका एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी जो है हर जो नॉलेज एरिया उसको प्रोसेस बाय प्रोसेस डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मोहम्मद शुएब को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।